जब उस आदमी को लगा कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है, तभी अचानक भाले की बारिश शुरू हो गई। अच्छी बात यह रही कि कोई भी भाला उस आदमी को नहीं लगा, वरना उसकी जान जाना तय थी। असल में वह आदमी पहले एक बेहतरीन जहाज का कप्तान था, लेकिन एक अज्ञात श्राप के कारण कप्तान कियांग का पीछा एक शक्तिशाली समुद्री राक्षस करने लगा। उस राक्षस से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका था उस पौराणिक बक्से को खोजना जिसमें शाप का दिल सुरक्षित रखा गया था। सौभाग्य से कियांग के पास एक ऐसा कंपास था जो दिल की दिशा दिखा सकता था, इसलिए वह और उसकी टोली तुरंत जहाज पर सवार होकर निकल पड़े। मगर रास्ते में जब वे एक निर्जन द्वीप से गुजर रहे थे, तो वहां के स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें देख लिया। कियांग के शरीर पर मौजूद श्राप के निशान देखकर आदिवासी उसे अपना मुखिया समझ बैठे, जबकि बाकी दल के लोगों को पकड़कर एक खास पिंजरे में कैद कर दिया गया। योजना थी उन्हें कई दिन तक धूप में तपाया जाए और फिर उन्हें प्राकृतिक व्यंजन के रूप में परोसा जाए। लेकिन उस समय दल का एक सदस्य दाशान हार मानने वाला नहीं था। उसने मौका देखकर भाग निकलने की योजना बनाई। उधर दूसरी ओर कियांग ने भी मौका मिलते ही भागने की कोशिश की, मगर 2 कदम भी नहीं भाग पाया कि आदिवासियों ने पकड़ लिया। कियांग को अचानक अजीब हरकतें करते देख आदिवासियों ने सोचा कि उनका मुखिया किसी बुरी आत्मा के वश में है, तो वे उसे तुरंत डंडे पर बांधकर उठा ले गए। इधर हवा में लटक रहे दाशान और बाकी लोग न्यूटन की आत्मा को चैन से न रहने देने की कसम खाकर अपने पिंजरे को झुलाने लगे, ताकि झूले की तरह झूलकर सामने की चट्टान तक पहुंच जाएं। काफी मशक्कत के बाद वे सफल भी हुए। फौरन उन्होंने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक दुश्मन वहां से गुजरा। पकड़े जाने से बचने के लिए सबने सांस रोक ली, मगर एक पिंजरा फिसलकर नीचे जा गिरा। उस जोरदार आवाज से आदिवासियों का ध्यान उधर चला गया और वे तुरंत खबर देने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच जिसे भूनने की तैयारी चल रही थी, यानी कियांग, उसे भी यह खबर मिल गई। उसने मौका देखकर खुद को आजाद किया, और यही वह दृश्य था जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। उधर दाशान और बाकी लोग भी भागने में सफल हुए। वे सोच ही रहे थे कि कियांग को बचाए या नहीं। तभी अचानक कियांग समुद्र तट पर आ पहुंचा और उसके पीछे एक आदिवासी भी भागता हुआ आया। ये देखकर सबने बिना वक्त गंवाए जहाज चालू किया। कियांग जहाज पर चढ़ गया और आदिवासी हार मानकर लौट गए। आखिरकार कियांग ने अपने जादुई कंपास की मदद से उस रहस्यमयी दिल को ढूंढ निकाला और साथियों के साहस से उन्होंने समुद्री राक्षस को पराजित कर दिया। इसके बाद सब लोग फिर से सुख और आजादी से भरपूर जीवन जीने लगे। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है।